मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। बंद कर दो ये सब कुछ। हजरत का खून हो गया। सुना है कातिल का पता नहीं चला, इसीलिए अपने दोनों बेटे साथ लाया हूं। तुम्हें हम पर शक होता है तो अपने लोगों से कहो कि तब तक हमें अपनी तहवील में रखें जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता। इसे भेज मेरे पास। आ गया। नमाज पढ़ते हो आजकल? जी अंकल। आज मगरिब भी पढ़ी है तुमने? दुआ करना इस बार कहानी में तेरा नाम ना आए। अंकल प्लीज ऐसे सोचिएगा भी मत। आपका कहना यह है कि आपने एक आदमी का मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा है। आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, आप टायर बदल रहे थे। एक गाड़ी के सामने आकर दूसरी गाड़ी रुकी, उसमें से एक आदमी निकला। फ्रंट सीट पर बैठे हुए हजरत पर उसने गोलियों की बौछार कर दी। यही कहा ना आपने? जी। यही लिखा है तुमने? जी सर। और आप यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, मंटू नाम है आपका? जी, जावियर मंटू। कातिल को देखा था आपने? जी देखा है। इसका पूरा हुलिया भी याद है मुझे। मैं टायर की तरफ झुका हुआ था, उसी वक्त वो तेजी से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। और जैसी गाड़ी में बैठा फिर गाड़ी तेजी से मेरी आंखों के सामने से निकल गई। गाड़ी का नंबर याद है आपको? नहीं, नंबर पे मेरा ध्यान नहीं गया। कलर? कलर ब्लैक, ग्रे, डार्क ग्रे। इनका एड्रेस और फोन नंबर लिख लिया? जी सर।
एक बात और एसपी साहब, मुझे लगता है मैंने उस आदमी को पहले कहीं देखा है, बस ये याद नहीं है कि कहां देखा है। याद कीजिए जरा। नहीं नहीं नहीं, नहीं याद वो, लेकिन आई एम श्योर तो मैंने उसको कहीं देखा है। आप घर जाइए, नींद की गोली खाइए, सोकर उठें तो आराम से सोचिएगा कि कौन था वो, कहाँ देखा था। ठीक है, अब मैं जाऊं? हाँ जी, जरूरत पड़ने पर मैं आपको खुद ही कांटेक्ट करूंगा। दिस इज माय पर्सनल नंबर। थैंक यू। यू वेलकम। क्या बात है मंटू साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ, एक मिनट मिस मारिया, मुझे कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर फराद और उसके गुंडों से मेरा झगड़ा हुआ था, वो जब उसने महमल का हाथ पकड़ लिया था। हाँ। हजरत का कत्ल उसी गुंडे ने किया जिसने मेरी कमर पे लात मारी थी। ओह माय गॉड, व्हाट? और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, फराद के कहने पर हुआ ये मर्डर। आप कहाँ जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी का रास्ता इस तरफ तो नहीं है? आप अब चुप करके बैठे मिस मारिया। अजीब बात है, पहली बार मुझे बिन्यामीन और उसके बेटे पर शक नहीं। सुलह की नीयत कर ली हो तो दुश्मन पर शक करने में सवाब नहीं होता। एक मिनट सुरैया, तुम बताओ, अगर बिन्यामीन और उसका बेटा हजरत के मर्डर में हिस्सेदार होते तो वो अपने दोनों बेटों को लेकर अस्पताल पहुंचता, जनाजे में भी साथ था, हजरत के दफन होने तक साथ खड़ा रहा और बार बार कहता रहा, सिराज, दोस्ती को शक की आग ना लगने देना। तो बताओ मैं कैसे मानूं कि वो या उसका बेटा इस मर्डर में हिस्सेदार है? इस बार वो नहीं है सुरैया, मेरा दिल भी गवाही नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है शमरेज? मैं 2 साल जेल में रहा हूं, तो वापस आकर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम दोस्त कितने हैं और दुश्मन कहां तक। दो दिन में महमल का निकाह करके भेज दो हजरत के साथ, पता चल जाएगा वो दुश्मन कहाँ तक है। रुको सुरैया, आज उसके बाप को दफना कर आए, परसों उससे कह के निकाह करो, है कोई करने की बात? शादियां तो जंगों में हुई हैं भाई साहब, फिर सुलह के दिनों में क्या प्रॉब्लम है? मैं जानती हूं वो नहीं मानेगा, मान गया तो वो भी मरेगा फरहाद के हाथ। उस लड़के को पीर मक्की के बाहर मिली तो मैं फुप्पो थी उसकी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो जी। उसी फुप्पो को धक्का मार के गिराया उसने जमीन पर। वो तो शुक्र कीजिए कि उस दिन मंटो आ गया, वरना महमल को ढूंढते रह जाते आप।
ये वही आदमी है एसपी साहब, फरहाद का गार्ड। मुझे देखते ही पता चल गया था कि मैंने इसको कहीं देखा। और पता नहीं मैंने उसको इतने गौर से क्यों देखा। He was so ruthless. अच्छा ये बताइए, इस बात का किसी और से जिक्र किया है? नहीं नहीं, मुझे तो जैसे ही याद आया मैं आपके पास आ गया हूं सीधा। इनको तो पता होगा। जी जी, तभी तो अपने साथ लाया। सॉरी बट इज शी योर वाइफ? नो नो, ये मेरी कोलीग हैं और नेबर भी हैं, और ये उसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स आई एम सॉरी मैम। पढ़ाती हैं। नहीं, इट्स ओके। इस बात का जिक्र किसी और से मत कीजिएगा, वरना आप दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। किससे? उसी से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अभी, जिसके गार्ड की शनाख्त कर लिया आपने। खतरा क्यों एसपी साहब? अब आपको पता चल गया है तो जाके गिरफ्तार कीजिए ना। वो बिन्यामीन का बेटा है, गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इस बार जाने नहीं दूंगा। अभी आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, किसी पुलिस वाले से तो बिल्कुल नहीं। सीरियसली? आप डरिए मत। मैं डर नहीं रही, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको बताकर ठीक क्या ना। ओह कम ऑन मैन। हम चलते हैं एसपी साहब, और रास्ते में दुआ करूंगी कि हमारा कानून किसी बिन्यामीन से कभी ना डरे। चलिए मंटो साहब। ये बहुत गुस्से वाली हैं और वो लोग बहुत रूथलेस। मारते हुए तमीज नहीं करते कि आप मिस्टर मंटो और ये मिस मारी हैं। तो मैं चलूं? जी श्योर श्योर, एंड डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ द इशू पर्सनली। इशू नहीं एसएसपी साहब, मर्डर। एक आदमी की जान गई है इसमें। प्लीज आप जज्बाती ना हुई है, वरना सारा मामला बिगड़ जाएगा। ट्रस्ट मी। ओके ठीक है, बाय बाय। इतना सेंटी होने की क्या जरूरत थी? एसपी साहब ठीक ही तो कह रहे थे। आप नहीं जानती फरहाद और बिन्यामीन किस किस्म के लोग हैं? एसपी साहब कह नहीं रहे थे, डरा रहे थे। और जब एक पुलिस ऑफिसर डराने लग जाते तो समझो असल में डरने का वक्त शुरू हो चुका है। फिर अब हम क्या करेंगे? मरने की तैयारी, और क्या। लो। आई मीन इट मिस्टर मंटो, एंड यू नो व्हाट द सैड पार्ट इज कि आपके साथ मैं भी मरूंगी। नहीं नहीं मिस मारिया, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आप रहने दें, मैं आपको नहीं मरने दूंगी। हेलो अल्ताफ, गाड़ी ठीक हो गई है? बस ठीक है, बाहर रेडी रखना, मैं 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। आप मुझे अभी घर छोड़ेंगे और फिर सीधा यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी पहुंच के जब तक मैं ना कहूँ आप एक कदम बाहर नहीं निकालेंगे, समझ आई आपको? What? मिस्टर मंटो प्लीज डू एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हजरत के कातिल का पता चला? जी नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। कितने दिन छुपेगा? वी आर आफ्टर हिम। हमें पता चल गया। मतलब मुझे और मंटो साहब को। आई होप यू नो मंटो साहब। ऑफ कोर्स। मर्डर के आई विटनेस मंटो साहब हैं। वो कातिल को पहचानते हैं। कौन है वो? फरहाद बिन्यामीन।